हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जुए वाली जलपरी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जुए वाली जलपरी की कहानी। किसी समुंदर में सुनैना नाम की खूबसूरत जलपरी रहती थी। फिर कुछ समय बाद सुनैना जलपरी की शादी समुंदर में रहने वाले एक अच्छे लड़के से तय हो जाती है। लेकिन इस बात से रीटा जलपरी को बहुत जलन होती है। मैंने सुना है समुंदर के एक अमीर घर में सुनैना जलपरी की शादी होने वाली है। सच में सुनैना जलपरी बहुत किस्मत वाली है जो उसे इतना अच्छा रिश्ता मिला है। चिंता मत करो, मेरे रहते सुनैना जलपरी की शादी कभी उस घर में नहीं हो पाएगी। फिर अगले दिन जब सुनैना जलपरी अपने कमरे में सो रही थी कि तभी रीटा जलपरी चुपके से वहां दाखिल हो जाती है और सुनैना जलपरी के बालों में जादुई तेल डालकर वहां से भाग निकलती है। अगले दिन सुनैना जलपरी को होने वाला पति विशाल उसे खाना खिलाने समुंदर के एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में ले जाता है। तभी अचानक सुनैना के सर पर ढेर सारी जुए देख विशाल हैरान रह जाता है। अरे सुनैना, ये सब क्या है? तुम्हारे सर पर तो ढेर सारी जुए मौजूद हैं। नहीं नहीं विशाल, मेरे सर पर जुए नहीं है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। तभी वहाँ रीटा अपनी सहेलियों के साथ आ जाती है। सुनैना, तुम्हारे बालों पर तो ढेर सारी जुए घूम रही है, लगता है तुम ठीक तरह से अपने बालों को साफ नहीं करती। इतना कहकर रीटा सुनैना के बालों से जुएं पकड़कर सामने टेबल पर रख देती है। ये देख सुनैना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी वहां रेस्टोरेंट की मालकिन आ जाती है। चलो तुम इसी वक्त मेरे रेस्टोरेंट से बाहर हो जाओ, वरना तुम्हारे बालों में मौजूद जुए यहाँ आए दूसरे जलपरियों के बालों में चली जाएंगी। चलो निकलो यहाँ से। इस तरह एक एक कर वहां मौजूद सभी जलपरियां सुनैना जलपरी की बुराई करने लगती हैं। ये देख विशाल को बड़ी बेइज्जती महसूस होती है और वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद सुनैना जलपरी को भी रेस्टोरेंट से बाहर भगा दिया जाता है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अचानक एक ही दिन में मेरे सर पर इतनी सारी जुएं कहाँ से आ गई? मुझे फौरन अपने सर की जुओं को खत्म करना होगा, वरना विशाल मुझसे शादी नहीं करेगा। उसके बाद सुनैना जलपरी बहुत सारी दवाई और शैम्पू लगाकर जुओं को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सर की जुएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे पूरे समंदर में सुनैना जलपरी का मजाक उड़ाया जाने लगता है। इस बात से सुनैना जलपरी को बहुत बुरा लगता है और वो अकेले रहने लगती है। इस तरह एक दिन सुनैना जलपरी समुंदर के चट्टान पर उदास बैठी थी कि तभी वहाँ गौरव नाम का लड़का मछली पकड़ने आता है। अरे इतनी खूबसूरत जलपरी इस तरह दुखी क्यों बैठी है? फिर गौरव सुनैना जलपरी के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछता है। सुनैना जलपरी अपने सर पर मौजूद जुओं के बारे में गौरव को बताते हुए रोने लगती हैं। देखो, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, मेरी माँ जादूगरनी है। तुम मेरे साथ चलो, वो तुम्हारे सर के जुओं को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उसके बाद गौरव सुनैना जलपरी को अपने घर ले जाता है और अपनी माँ को सुनैना जलपरी की परेशानी बता देता है। लगता है इसके सर पर किसी ने जानबूझकर खतरनाक जादुई दवाई डाली है, जिसके असर से इसके बालों में जुएं बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन फिक्र मत करो, मैं अभी इसका इलाज कर दूंगी। उसके बाद गौरव की माँ अपनी अलमारी से एक जादुई गुलाब निकालकर सुनैना जलपरी के बालों पर लगा देती है। फिर अगले ही पल सुनैना जलपरी के बालों में मौजूद सारी जुएं गुलाब के फूल के अंदर चली जाती हैं। जिस किसी ने तुम्हारे सर पर जादुई दवा डाली है, अब ये गुलाब का फूल उसके सर पर पहुंच जाएगा और सारी जुएं उसके बालों में छोड़ देगा। उसके बाद वो गुलाब हवा में उड़ता हुआ रीटा जलपरी के बालों में पहुंच जाता है और देखते ही देखते रीटा जलपरी के बालों पर ढेर सारी जुएं घूमने लगती है।
अरे अरे, ये क्या हो गया? अचानक मेरे सर पर इतनी सारी जुएं कहाँ से आ गई? फिर अगले ही पल रीटा जलपरी के सारे बाल टूटकर गिरने लगते हैं और वो पूरी तरह गंजी बन जाती है। लाख इलाज करवाने के बाद भी रीटा के सर पर दोबारा कभी बाल वापस नहीं आते। इस तरह उस दुष्ट रीटा को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ सुनैना जलपरी और विशाल की शादी हो जाती है। फिर वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जुए वाली जलपरी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के साथ बुरा करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए हमें कभी भी जानबूझकर किसी मासूम को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।